हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है संग्रह चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी माध्यिका है और डीई बीसी पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 एबी का वर्ग जोड़ में 2 एसी का वर्ग बराबर 4 एडी का वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। देखिए यहाँ से हम इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिया हुआ है कि एडी जो है वो माध्यिका है। एडी माध्यिका है तो हमें पता है कि माध्यिका जो है वो भुजा को 2 समान भाग में विभाजित करती है। तो मैं लिख सकती हूँ कि सी डी बराबर में बी डी बराबर में BC बटा 2, ये मैं लिख सकती हूँ, ये ध्यान में रहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं चलूँ त्रिभुज ए बी ई में, तो देखिए ए बी ई में ई पे समकोण है। ई जो है वो यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि ए ई बी लिख देती हूँ मैं, ए ई बी, ए ई बी क्या है 90 डिग्री है, तो ए बी कर्ण हो जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर में क्या लिख सकती हूँ, ए ई का वर्ग जोड़ में बी ई का वर्ग। और उसी तरीके से अगर मैं त्रिभुज ए डी ई की बात करूं तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या कि ए डी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग जोड़ में डी ई का वर्ग। तो ए ई का वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या कि ए डी का वर्ग ऋण में डी ई का वर्ग, ये मैं लिख सकती हूँ। बस ए ई का मान मैं यहाँ पे रख दूंगी त्रिभुज ए बी ई में। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर में ए डी का वर्ग ऋण में डी ई का वर्ग जोड़ में, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, बीई को मैं क्या लिख दूंगी, बीई को मैं लिख सकती हूँ क्या कि बी डी माइनस में डीई का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी का वर्ग ऋण में डीई का वर्ग जोड़ में ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो बी डी का वर्ग जोड़ में क्या हो जाएगा, ये डीई का वर्ग ऋण में 2BD गुना में DE, ये लिख सकती हूँ। मैंने ये लिखा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग जोड़ ऋण में 2AB, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आगे लिखूं तो क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, इधर तो AB का वर्ग चल रहा था, इधर हो जाएगा क्या कि AD का वर्ग ऋण में DE का वर्ग जोड़ में BD का वर्ग, BD का वर्ग जोड़ में DE का वर्ग ऋण में 2BD गुना में D। तो देखिए इसको मैं यहाँ से काट सकती हूँ, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर में AD का वर्ग जोड़ में BD का वर्ग ऋण में 2BD गुना में DE, इसको मान लेते हैं 1। अब चलते हैं त्रिभुज AEC पे, तो मैं लिख सकती हूँ कि पाइथागोरस फिर से लगाएंगे तो AC का वर्ग बराबर में AE का वर्ग जोड़ में EC का वर्ग, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं AE की बात करूँ तो AE को हमें पता है, हमने यहाँ से AE को लिखा है क्या, AD का वर्ग ऋण में DE का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, AE का, यहाँ से लिखेंगे AD का वर्ग ऋण में ED का वर्ग, ये लिखेंगे। और EC को मैं क्या लिख सकती हूँ क्या, यहाँ से ED जोड़ में CD, ये लिख सकते हैं, इसका वर्ग आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं हल करूं तो क्या हो जाएगा, AD का वर्ग ऋण में ED का वर्ग जोड़ में, यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ED का वर्ग जोड़ में CD का वर्ग जोड़ में 2ED गुना में CD। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस कटेगा, क्या मान आ जाएगा, AD का वर्ग जोड़ में CD का वर्ग जोड़ में 2ED गुना में CD, ये लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए 2। अब मैं क्या करूंगी, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, AB का वर्ग, ये AC का वर्ग है, जोड़ में AC का वर्ग इधर आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए AD का वर्ग जोड़ में BD का वर्ग ऋण में 2BD गुना में DE जोड़ में AD का वर्ग जोड़ में CD का वर्ग जोड़ में 2ED गुना में CD। तो यहाँ से ये यहाँ से हमें पता है कि BD जो है वो CD के
बराबर है, ये पता है हमें। तो ए बी का वर्ग जोड़ में ए सी का वर्ग बराबर में 2 AD का वर्ग। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि ये जो BD है बराबर CD है, तो BD और यहाँ से ये BD कितना हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे जोड़ में 2BD का वर्ग। और देखिए ये माइनस में 2BD गुना में ये मैं CD को ना BD बदल दूंगी, तो 2BD गुना माइनस में 2BD गुना में यहाँ से क्या लिखेंगे BD गुना में DE, ये हो जाएगा जोड़ में 2BD गुना में D, ये लिखेंगे ना BD गुना में DE। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस कटेगा, तो AB का वर्ग जोड़ में AC का वर्ग बराबर में यहाँ से मान कितना आ जाएगा 2AD का वर्ग जोड़ में BD को मैं क्या लिख सकती हूँ BC बटा 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर कर दीजिए, इसको लिखेंगे BC बटा 2 का वर्ग, ये होगा। तो यहाँ से मान आ जाएगा 2AD का वर्ग जोड़ में यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना में BC का वर्ग बटा में 4, तो यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2AD का वर्ग जोड़ में BC का वर्ग बटा में 2, और इधर आ जाएगा क्या AB का वर्ग जोड़ में यहाँ से AC का वर्ग, ये आ गया। अब अगर मैं 2 से पूरे को गुना कर दूं तो 2AB का वर्ग जोड़ में 2AC का वर्ग बराबर में 4AD का वर्ग, और ये हो जाएगा BC का वर्ग। तो ये मुझे यहाँ से सिद्ध करना था कि 2AB का वर्ग जोड़ में 2AC का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग जोड़ में BC का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।